अमृत योजना बनी अभिशाप, वार्ड वासियों में आक्रोश। जनपद रायबरेली की सड़कों का बुरा हाल, लोगों का चलना हो रहा है दुर्लभ। जिला प्रशासन कब लेगा मोहल्ले वासियों की सुध। रायबरेली जिले भर में चल रही अमृत योजना के तहत सिविल लाइन डाली जा रही है और यहाँ पर भी ये कार्य किया जा रहे हैं। वहाँ पर कार्यवाही संस्था पर लगातार सवालिया निशान जरूर उठाएं, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से लेकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला तक से की गई, लेकिन कहीं भी समय से कार्य पूरा नहीं कराया जा रहा है। रायबरेली के सर्वोदय नगर में भी अमृत योजना के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं कराया गया है। यहाँ के रहने वालों के लिए आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है। समय अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं कराया जा सकता है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत की गई, ठेकेदारों से भी शिकायत की गई, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है, जिसका खामियाजा समस्त वार्ड नंबर 12 के वीडियो को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की भी रहती है। पूरे प्रदेश में जहां निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था, वहीं रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष थी, लेकिन उनके कार्य को लेकर सभी 34 वार्डों में उनका विरोध भी रहा, क्योंकि काम सिर्फ कागजों पर हुए। वार्ड वासियों को इसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर रायबरेली की जनता ने कांग्रेस से उम्मीदवार शत्रुघ्न सोनकर को अपना बहुमत देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई थी। लेकिन जीत जाने के बाद शायद नगर पालिका अध्यक्ष भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे वार्ड वासियों में आक्रोश है और हम लोग चुनाव बहिष्कार करने का भी काम करेंगे अगर हमारे वार्ड की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है। तो फिलहाल आप देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद कुंभ सुनी है, नींद में सो रहे अधिकारी नींद से जागते हैं या नहीं, या देखने वाली बात होगी। मैं करीब 70 साल की उम्र का हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी व्यवस्था लापरवाही है उसको कहा नहीं जा सकता। कि हमारे बच्चे तो मान लो नहीं हैं, लेकिन दूसरे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जाते हैं शुरू से आखिरी तक। किस तरह जाते हैं, उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं, कोई ड्यूटी करना नहीं पाता टाइम से, और बच्चों की चिंता हर आदमी को समाज माने परेशान करती रहती है। अब बताइए किस तरह की यहाँ से लोग बच्चे घर से स्कूल तक जा पाएँ, और लाने ले आने में पूरा किसी का समय भी बर्बाद हो जाता है। और हम स्वयं बताते हैं, मेरा एक नाती भी इसी मोहल्ले नाम क्या है? सर्वोदय नगर है। नगर पालिका में आता है ये? नगर पालिका के किसी अधिकारी से शिकायत किया? देखो, शिकायत हम तो खुद ही इस तरह अकेली प्राणी हैं कि खाने जाते हैं बेटी के घर, समझे। हमारा बेटा था ही नहीं, तो था नहीं, और कोई तो हम खुद जा करके वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर मिश्रा है और मेरा मकान इसी मोहल्ले सर्वोदय नगर में ही मेरा मकान है। और इस मोहल्ले की एक सबसे बड़ी समस्या है जो सड़क की समस्या है। तो इस मोहल्ले की जो सड़क की समस्या वो इस प्रकार की जो अद्वितीय है, ऐसे ही समस्या पूरे शहर में शायद ही कहीं किसी मोहल्ले में होगी। इस मोहल्ले की एक विकराल समस्या है कि एक सड़क की जो एकल मार्ग है, इस मोहल्ले में आने और जाने का एक ही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इस समय आज 3 माह से इस मोहल्ले की सड़क को पूरी खोद रखा है। बताया जा रहा है कि सीवर लाइन का काम किया जा रहा है। सीवर लाइन का काम आज 3 महीने से मैं देख रहा हूँ पूरे मोहल्ले में खोद रखा है, जो कि पूरी तरह से ना सीवर लाइन का काम हो पाया आज तक, ना ही कहीं पूरी तरह से कहीं क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं देख ये रहा हूँ कि जो सीवर लाइन का काम किया जा रहा है कि टुकड़ों में किया जा रहा है। कोई काम एक टुकड़ों में किसी गली में कर दिया या कुछ काम कुछ गली में कर दिया। एक क्रमबद्ध तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। और देखा ये जा रहा है कि मोहल्ले में एकल मार्ग होने के कारण इस पर प्रमुखता से काम होना चाहिए, वरीयता दी जानी चाहिए कि इस मोहल्ले में ये एक ही मार्ग है आने जाने का। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कोई मानसून आ जाता है, बारिश हो जाती है, इतना भयंकर कीचड़ हो जाता है, मोहल्ला पूरा कैद हो जाता है, घर से बाहर नहीं जा पाता है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, लोग तड़प कर मोहल्ले में रह जाते हैं। और कई इस बारिश के दौरान मोहल्ले के कुछ बच्चे कुछ महिलाएं चोट भी खाई हैं इस बारिश में, इस
मतलब जो बोदा था, जो चाहला था, जो मतलब कीचड़ था, इस कीचड़ से गुजर के निकलने वाले बच्चे और महिलाएं ऐसी चोट भी खाई हैं, कई बुजुर्ग किसी चोट अधिकारी खाए। साहब ने शिकायत किया? मैंने कई अधिकारियों के संज्ञान में ये बात डाल दी है और कोई भी अधिकारी, कोई भी ठेकेदार इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि मोहल्ले की विकराल समस्या है। इस समस्या को ज़रूर ठीक किया जाए, क्योंकि मार्ग एक ही है। अगर एक मार्ग ये ठीक नहीं किया जाएगा तो कैसे लोग बाहर निकल पाएंगे, मोहल्ले से बाहर नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे